नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9 के लिए गणित का पेपर जो कि आपका 27 तारीख को लगने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों ये पेपर हमें देवांशु ने भेजा है हनुमानगढ़ की ओर से। तो चलिए अपन इन प्रश्नों को सब फटाफट देख लेते हैं। और मोस्टली इस वीडियो की खास बात है कि दोस्तों इसमें जो पेपर भेजा गया है उन्होंने ऑलरेडी टिक मार्क किया हुआ है सभी प्रश्नों को, तो आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सोचने की। तो आप फटाफट इनके आंसर वो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ ही क्वेश्चन को ज़रूर देखिए कि कौन सा क्वेश्चन है और क्या उसका आंसर है, ठीक है। कई बार आप हड़बड़ी में उसको गलत कर बैठते हैं। तो चलिए इसको मैं फटाफट बता देता हूँ। PDF फाइल है दोस्तों, आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, ठीक है। देवांशु वहाँ पे सेंड कर देगा इसको। और बाकी आपके पास कोई भी पेपर है तो आप हमें 9694521736 पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट बात कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है बहुपद आपको दिया गया है। दोस्तों बहुपद वाला क्वेश्चन है वो 100% आपको पूछा जाएगा। 4x² - 3x + 7 की घात होगी। अब यहाँ पे घात है वो पूछ ली गई है, कितनी घात है। तो बहुपद होता है वो द्विघात बहुपद होता है, उसमें 2 की घात होती है, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे टिक मार्क है। यहाँ पे देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। ये प्रश्न अभी अभी हमने जो बीकानेर वाला पेपर था या फिर बाड़मेर वाला, उसमें अपन ने पढ़ा है। तो 180 डिग्री हो जाएगा आपका। नीचे आकृति में कोण COD बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे आकृति में आप पढ़ेंगे एक कोण आपको दिया गया है, ठीक है। तो COD के बराबर कितना कोण है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे कहाँ पे दिया गया है, पहली बात तो ये यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। तो इसको अपन छोड़ देंगे यहाँ पे। आगे देखेंगे मैं यहाँ पे सभी कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यह कौन सी अवधारणा है। दोस्तों सभी कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। ये कौन सी अवधारणा है, प्रथम अवधारणा है, द्वितीय अवधारणा है, तृतीय या चौथी है, या ये आपको बताना है। यदि देखिए यहाँ पे y बराबर 3 x बराबर 5 है और x बराबर 1 है तो y का मान होगा। अब आप इजीली इनको फाइंड है वो कर सकते हैं। देखिए y का मान आपको ज्ञात करना है, x का मान 1 दिया गया है। तो y माइनस x का मान 3 है, सॉरी 3 × 1, 1 का मान यह है, बराबर 5 आपको दिया गया है। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये तो 3 है, ऐसा कैसे रहेगा, 5 इधर है। अब यहाँ पे ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा 3, ठीक है। तो 5 से 3 कितने हो गए, 8। तो y का मान क्या हो गया, 8 ऑप्शन नंबर ए में है। यहाँ पे देखिए निर्देशांक अक्षों के मध्य का कोण होता है। दोस्तों ये निर्देशांक आपके, ये x निर्देशांक है, ये y है, तो इन दोनों के मध्य है वो 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। घन का आयतन होता है। तो दोस्तों घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, ठीक है। उसको अपन A क्यूब भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा गया है A क्यूब। यहाँ पे देखिए किसी आशु घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो अभी अभी हमने पहले भी बात करी थी, 0 आपका आंसर हो जाएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक, ये दोस्तों रटा रटा क्वेश्चन है, 100% आएगा ही आएगा, मतलब कुछ भी हो जाए ये तो ज़रूर आएगा भाई। तो ये 0 हो जाएगा आपका आंसर। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं। तो दोस्तों ये मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है, ठीक है। अब इसकी ये जो भुजा है, ये भुजा, इसके सामने वाला कोण, इसकी भुजा का सामने वाला कोण, इसकी भुजा के सामने वाला कोण, तो ये क्या होता है, आपस में समान होते हैं। यहाँ पे देखिए बहुपद 2x² + x + 1 में x² का गुणांक होगा। तो x² का गुणांक कितना है, 2 है इसके साथ। तो ये आपका आंसर हो गया भाई। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो परिमाप होगा। अब दोस्तों समबाहु त्रिभुज, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार × ऊंचाई। अब इसका परिमाप आपका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका आंसर आप सेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं और कोण परस्पर बराबर है वो कौन सा होगा। तो समचतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, आयत होगा या वर्ग होगा। तो उसको अपन बोलेंगे समचतुर्भुज, बिल्कुल सही बात है। समांतर चतुर्भुज का आधार 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है 4 दूनी 8, ठीक है। तो 4 दूनी 8 आपका होगा क्या, नहीं। यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज है, सॉरी ये चतुर्भुज है आपका। अब यहाँ पे पूछा गया इसका क्या क्या दिया गया है, 2 और 4, इसका क्षेत्रफल आपको पूछा गया है। तो समांतर चतुर्भुज एक तरह से आयत का तरह ही कार्य कर रहा है। तो ये प्रश्न दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ूंगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्या इसका आंसर 8 ही होगा या फिर 10 होगा, कमेंट कर देना भाई। किसी वर्त की त्रिज्या का दुगुना होता है। दोस्तों ये मान लीजिए ये वर्त है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए त्रिज्या, त्रिज्या हमेशा यहाँ से यहाँ तक होती है, ठीक है, मतलब बीच में से। अगर इसको पूरा कर ले तो ये आपका व्यास बन जाता है, बिल्कुल सही बात है, व्यास आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जीवा क्या होती है, जीवा भी इस प्रकार से होती है, ठीक है। केंद्र बिंदु से डाली गई रेखा को जीवा अपन बोलते हैं, ठीक है। चाप होता है आपका जो कोण बनता है यहाँ पे देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक्स अक्ष का समीकरण होता है।
तो एक्स का समीकरण क्या होगा भाई, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण होते हैं, अभी अभी हमने ऊपर बात कर ली है क्या होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल रखना है, ठीक है। एक वर्तखंड में बने कोण कितने हो सकते हैं, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई का क्षेत्रफल क्या होगा, ये किसका होता है, त्रिभुज का होता है, अभी बात की। दो बिंदुओं से निकलने वाली रेखाएं क्या होती है, दो बिंदुओं से डैश रेखाएं गुजरती है, तो दो बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु दो बिंदु से रेखाएं खींच रही हैं अपन, मान लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। तो वो क्या होगी, एक बिंदु से तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रश्न आपको देख लेने हैं, हीरो का सूत्र वाला क्वेश्चन आपका आएगा, क्या होता है देखिए, अपन इस प्रकार से करेंगे, S√S, ठीक है, ब्रैकेट में S माइनस ए, फिर आ जाएगा यहाँ पे प्लस, फिर S माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा या इंटू आएगा, थोड़ा सा मैं इसमें गाइड हो रहा हूँ मैं, S माइनस बी, फिर S माइनस सी, इस प्रकार से आपका होता है हीरे का सूत्र, थोड़ा सा देख लेना भाई। अब यहाँ पे देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होगा, देखिए घन है ये आपका, घन का मतलब ये जिसकी चार भुजाएं बराबर होती है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। गोले का आयतन का सूत्र बताना है, देखिए गोला है हमारा ये गोला, ठीक है, इसका आयतन बताना है हमें, ठीक है। πr² जो आप जानते हैं, जो आपका किसका होता है, आपका शंकु वगैरह का या फिर बेलन का, ये आपको ध्यान में होगा, ठीक है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी आपकी। इसके बाद देखिए 3 आरेख वगैरह ये सब कुछ आपको बताने हैं भाई, ठीक है। आप फटाफट इनको देख लीजिए, अभी टाइम नहीं है इतना बताने का, ठीक है, काफ़ी नाइट भी हो गई है, और पहले ही मैंने ऑलरेडी एक पेपर डिस्क्राइब आपको कर दिया है, लेकिन फिर भी जो पेपर मेरे पास था और जो दिव्यांशु ने भेजा है, रिक्वेस्ट कर रहे थे वो बार बार, तो ये पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इनको आप देख लेना ताकि आपको हेल्प मिलेगी यहाँ पे पूरी, ठीक है। इन प्रश्नों को आप देख लेना भाई लोगों, ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, अभी बात करी थी हमने, ये वाला 4 नंबर का बहुपद वाला हो चुका है। निर्देशांक y का मान आप निकाल सकते हैं आराम से, समीकरण को हल कर सकते हैं, अपन 2 हल आप बता सकते हैं इसके, ठीक है। और चलिए आगे इन सब को आपको कर लेना है भाई, ठीक है। ठीक है, पूरा पेपर मैंने बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। आप इस पेपर की PDF फाइल मिल जाएगी आपको, जो पर्सन नहीं बताए उनके लिए सॉरी, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले पेपर के साथ, धन्यवाद।